इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। गुरु भक्त परिवार बैंगलोर। स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सोनी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र एवं पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी, पौत्र एवं पौत्र वधू श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, प्रपोत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहद जैन, अपूर्व जैन एवं समस्त सोनी परिवार, निवासी सरौली, जिला टोंक, राजस्थान, प्रवासी गोरेगांव, ईस्ट मुंबई। नमो लोहे सब साहुणं वंदितु सब सिद्धे ध्रुव ममल मणोपवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो शुद्ध केवली भड़िदम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठिनः जयते तराम जयते तराम जयते तराम। आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराजस्य जयते तराम जयते तराम जयते तराम। दिगंबर सरोवरस्य राजहंसः शाश्वत सत्यान्वेषकः आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागरस्य जयते तराम जयते तराम जयते तराम। आचार्य गुरुवर्षि समय सागरस्य जयते तराम जयते तराम। मिथ्यात्व भंजकः सागरात् अपि अतिशय गंभीरः निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागरस्य जयते तराम जयते तराम। संसारे आगते सति अस्माकं मने विभिन्न विचाराणाम् आवागमनं भवति। यत् वयम् अत्र केन प्रकारेण उत्पन्नः आभवाम, कथं जातः, केन कारणेन वयं सुखी दुखी रूपी अरूपी धनी निर्धना च भवामः, कः कर्ता अस्य संसारस्य। तर्हि एकान्तवादिनां मतानुसारे संसारस्य कर्ता रचयिता वा ब्रह्मा विष्णु नामनः पुरुष विशेषः अस्ति, तथा ते तेषां भगवान रूपेण जनक रूपेण च स्वीकारं कुर्वन्ति। उक्तं च समय सारस्य चतुश्चत्वारिंशताधिकं शतत्रयं गाथायां लोगस्य कुणादिविडुः सुरणारयतिर्ये मानुषे सत्ते समणाडं पियाप्पा जदि कुब्बदि छब्बिये काहे। अर्थात लोक समणाडं या एवं सिद्धांतम यत् लोके विष्णु नामनः पुरुषः चतुर्गति जीवाणां करोति, अथवा आत्मा जीवाणां कर्ता वर्तते। यदि लोकस्य कर्ता ब्रह्मा विष्णु वा अस्ति, तर्हि स कथम् अयं लोकस्य रचना कृतवान्, केन कारणेन कृतवान्, कस्य द्वारेण च कृतवान्। यदि कारणं न स्यात् तर्हि ब्रह्मा मूढः, यतो हि प्रयोजनम् अननुदिश मंदोऽपि न प्रवर्तते। कर्ता मन्येत वः, तर्हि कथम् अयं लोके अनिष्ट पदार्थाः सन्ति। यतो हि यदि कश्चित् कर्ता अस्ति, स केन कारणेन अनिष्ट पदार्थानां निर्माणं करिष्यति। तेषां मते अद्वैतवादस्य सिद्धान्तं स्वीकृतम्। तस्य अनुसारेण ब्रह्मा सर्वेषु जीवेषु तिष्ठितम्। यदि ब्रह्मा सर्वेषु जीवेषु तिष्ठितम्, तर्हि कथं ब्रह्मा आत्मनि सुखी दुखी च करोति, तथा तर्हि जगति व्याप्ते सर्वेषु जीवेषु कथं भिन्नता, केन कारणेन सर्वे जनाः समान फलस्य प्राप्तिं न करोति, तथा जनक रूपेण मन्यमानः विष्णु केन कारणेन केचित् जनान् दुखी तथा कश्चित् जनान् सुखी च करोति। अतः लोकस्य ब्रह्मा विष्णु नाम्ना कोऽपि कर्ता न विद्यते, अपितु अयं संपूर्ण लोकः एकेन्द्रियादिभिः जीवेभ्यः
परिपूर्णा अस्ति तथा तेषु जीवेषु निश्चयेन ब्रह्मा रूपेण विष्णु रूपेण महेश्वर रूपेण जिन रूपेण अपि परिणमनस्य शक्ति विद्यते। अनेन कारणेन आत्मैव ब्रह्मा आत्मैव विष्णु आत्मैव महेश्वरः च अस्ति। तर्हि किम् आत्मा कर्ता अस्य लोकस्य? न, आत्मा अपि न कर्ता अस्य संसारस्य। यतो हि यदि एकान्तेन आत्मा कर्ता वर्तते तर्हि अयं कर्मबन्धस्य क्रमः अनन्तकालपर्यन्तं प्रचलिष्यति तथा मोक्षस्य प्रसङ्गमेव न भवितुं शक्यते। एवं न कोऽपि मोक्षो दिशति दृढमपि समणलोयाणं ऋचं कुब्बन्ताडं सदैव मणुआसुरे लोके। यतो हि आत्मा तु अजरः अमरः वर्तते। उक्तं च तत्त्वार्थसूत्रे नित्यवस्थितानि रूपाणि अथ जीवादि सद्द्रव्याणि नित्यः अवस्थितः अरूपाणि च सन्ति। यत् जीवा नित्या अस्ति ईदृशी स्थितौ सा सदैव कर्म बन्धः करिष्यति तथा मुक्ति न भविष्यति। यतो हि कृष्ण कर्म विप्रिमोक्षो मोक्षः। अथ न तु आत्मा न ब्रह्मा अपि अस्य लोकस्य कर्ता। तर्हि कः कर्ता अस्य संसारस्य? कोऽपि कर्ता न वर्तते। अनादिनिधनं वर्तते। स्वयमेव प्रवर्तमानो अयम्। कर्ता न विद्यते संसारस्य अपितु निज कर्मभिः प्राणी सुखी दुखी च भवति तथा विभिन्न अवस्थानां प्राप्तं च करोति। तर्हि केन कारणेन संसारे बन्धः जातः? तोक्तं च एवं बन्धो दुदुर्णमपि अणोणपच्याहवे अपर्णोपैडीया संसारो तेन जायते। अर्थात् रागादि अज्ञान भाव मान्धवेन बन्धः भवति तेन बन्धेन एव संसारः भवति। अथ अयं संसारः स्वयमेव प्रचलिष्यति। सम्पूर्ण जैन सिद्धान्ते अनेकान्तवादस्य महत्त्वं वर्तते। यतो हि संसारे एकान्त कारणेन एव परस्परं कलहः भवति परन्तु अनेकान्त माध्यमेन सर्वे कलहः समाप्तं भवति। किम नाम अनेकान्तः? यत्र एकान्तः नास्ति स अनेकान्तः। अर्थात् एव इति त्यक्त्वा अपि इत्यस्य ग्रहणम् अनेकान्तः। एकान्त माध्यमेन कदापि विरोधस्य निराकरणं न भवति। यतो हि न भूतो न भविष्यति। केन कारणेन न भविष्यति? यतो हि वस्तु अनेक गुण स्वभाव स्वरूपं च वर्तते। तस्य कथनार्थम् अनेकान्तवादस्य स्याद्वाद शैल्या वह महती आवश्यकता वर्तते। न केवल दर्शने न केवल सिद्धान्ते न केवल धर्मे अपितु लोक व्यवहारेऽपि अनेकान्तवादस्य आवश्यकता वर्तते। उक्तं च आचार्य सिद्धसेन द्वारेण सन्मति सूत्रे जेण विना लोकस्य विव्यवहारो सव्वहाणादिव्यहि तस्य भुवनेक गुरुणो नमो अणेगन्धवायस्य। अर्थात येन विना लोकस्य व्यवहारः सर्वथा न प्रचलिष्यति तस्य भुवनस्य एकमात्र गुरुभ्यः अनेकान्तवादिभ्यः नमः। उदाहरणार्थम् अन्नः अपि विषं भवितुं शक्यते। इदं श्रुत्वा कश्चित् उपस्थितः व्यक्तिः वदति अद्यत्वे वयं तु विषमेव विषं मन्यते परन्तु अद्य तु भवान् अन्नमेव विषं प्रोक्तं कथमिदं शक्यः? अपि तु अन्नमेव प्राणः। अन्नः तु प्राणः अस्ति परन्तु भवान् अन्नं विषं कथयति। इत्थं कस्मिन् पुस्तके लिखितः? तं प्रति कथयति इदं तु अनेकान्तवादस्य पुस्तके लिखितः। इदं कः पुस्तकः कुत्र मिलिष्यति? आचार्य उत्तरति इदं तु पण्णाय प्रज्ञया बुद्धिपूर्वक विचारणेव मिलति।
भवान पश्य तत्र लिखितम अस्ति अर्जीर्ण भोजनम विषः। अर्थात अर्जीर्णे सति भोजनम विषमेव भवति। इदं तु विवक्षायाः अनेकान्तवादस्य विषयः अस्ति। तर्हि किम् अनेकान्तवादद्वारेण सर्वविरोधानि दूरं भवति? आम्, अनेकान्तवादमाध्यमेन सर्वविरोधानि दूरं भवति। एवं प्रकारेण जीवः कथंचित् नित्यः, कथंचित् अनित्यः, कथंचित् एक स्वरूपः, कथंचित् अनेक स्वरूपः, कथंचित् अभेद स्वरूपः, कथंचित् भेद स्वरूपः च अस्ति। सांख्य मतानुसारेण आत्मा कूटस्थ नित्य मन्यते। ते दिव्यार्थिक नयस्य अपेक्षायाम् आत्मानं कूटस्थ नित्य मन्यते, परंतु न तो आत्मा सर्वथा नित्यम न तो सर्वथा अनित्यम, अपितु कथंचित् नित्यम कथंचित् अनित्यम च अस्ति। इदं तु विवक्षाया विषयम् अस्ति। उक्तं च पूज्यवर अमृत चंद्राचार्य द्वारेण पुरुषार्थ सिद्धि उपाये अनेकान्तवादस्य महत्त्वं प्रति परमागमस्य जीवं निषद जात्यन्त सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। अर्थात स्याद्वादः अनेकान्तवादः जेन धर्मस्य प्राणः अस्ति, येन द्वारेण एव सर्वविरोधानि दूरं भवति। अनेन कारणेन तस्मै अनेकान्ताय नमः। इत्थं प्रकारेण स्पष्टः भवति यत् लोकस्य कर्ता ब्रह्मा विष्णु नाम्ना कोऽपि पुरुष विशेषः नास्ति, तथा आत्मा अपि न अस्य लोकस्य कर्ता, अपितु स्वयमेव प्रवर्तमानोऽयं, तथा निज कर्म भी प्राणी विभिन्न अवस्थानां प्राप्तं करोति। अन्ते अहं मूढ अज्ञानी वर्ते, यत् किंचित् ज्ञानम् अस्ति तस्य सर्वस्य निमित्तं भवान् एव अस्ति। अनेन कारणेन मया लेखन्याम् अहं लिखिता हिंदी भाषायाम्। अहं जानामि भवान् प्रति किंचित् कथनमपि सूर्यप्रकाशे समक्ष दीपकस्य प्रकाशवत् भवति, तथापि गुणानुरागं भक्ति तस्यैव भक्ति वशात् मया लिखिता मम बप्पा मम भगवान मम आराध्य प्रति हिंदी भाषायां। शृण्वन्तु कि तुम ही नींव के पत्थर हो और तुम ही ध्वजा की हलचल हो। तुम ही नींव के पत्थर हो और तुम ही ध्वजा की हलचल हो। तुम ही मम आराध्य गुरु और तुम ही निज आराधक हो। तुम ही ज्ञेय के ज्ञायक हो और तुम ही ज्ञान हो ज्ञाता हो। तुम ही ध्येय के ध्यायक हो और तुम ही ध्यान हो ध्याता हो। तुम ही द्रष्टव्य के दृष्टा हो, दर्शक हम ही देखें तुमको। तुम ही साध्य के साधक हो, साधन तुम ही पाए तुमको। और तुम ही श्रद्धा और श्रद्धेय हो, श्रद्धान करे जाने तुमको। और ऐसी दृष्टि देना भगवन, और ऐसी दृष्टि देना भगवन, तब पथ पर हो गमन मेरा। अविचल अनातुर अनासक्त और संयमी हो मन मेरा। और तब लो सतत में बढ़ती जाऊं, और तब लो सतत में बढ़ती जाऊं, जब लो निज घर को ना पाऊं। निज आलय में रहकर ही मैं सिद्धालय को पाऊं, सिद्धालय को पाऊं। अक्षर पयत हीणम मत्ता हीणम च जम्मये भड़ियम तम खमौराण देव्या मज्जबी दुख खयम दिन्तु जैनम जयतु शासन। अद्भुत प्रवचन परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। जहां सभी तीर्थों की बात आती है तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने अनेक तीर्थ बनाए, ज्ञानोदय बनाया, सुदर्शनोदय बनाया, वीरोदय बनाया, अनेक तीर्थ बनाए। और उन्हीं सभी तीर्थों में यदि कोई सबसे बड़ा तीर्थ है तो वो है श्रमण तीर्थ, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान। ऐसे श्रमण संस्कृति संस्थान में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव की दो आर्मी है।
एक सुधा विद्वत आर्मी, दूसरी सुधा विदुषी आर्मी, जो जिन शासन की रक्षा करती है, जिन धर्म की रक्षा करती है। ऐसे यदि आज इस समय सार के शिविर का किसी को श्रेय जाता है तो वो हमारे पुण्यार्चक परिवार श्रीमान दिनेश कुमार जी, कमलेश जी, संजय जी, विकास जी, रोहित जी, समस्त पायल वाला सा परिवार को जाता है। ऐसे परिवार की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। इसके पश्चात प्रवचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शास्त्री तृतीय वर्ष से छात्र विद्वान भाई सक्षम जैन शास्त्री के लिए, और हमारे बच्चों के लिए 3100 रुपए की राशि अरुणा जी, सुमंत जी सा परिवार ने दी है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करेंगे। प्रवचन के लिए भाई छात्र विद्वान सक्षम जैन शास्त्री, शास्त्री तृतीय वर्ष से। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, सवर्णुसवदंशी णिमोहावीराय परमेठी, वंदितुति जगवंदा अरहंता भवजीवेहिं, यघायिकं मुक्को 18 दोष वज्जियो शैलो, तिहु बण भवन पदीवो, देहु मम उत्तमं बोहि, वंदितु सर्वसिद्धे, ध्रुवमलमणोभवं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़, मृणमो सुध केवली भड़िदम। जय बोलिए विश्ववंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनव नवाचार श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, अड़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की। एक विद्यार्थी परीक्षा में पास होने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वह विद्यार्थी परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति कुएं से पानी निकालने के लिए बार बार बाल्टी को कुएं के अंदर डाल रहा है, लेकिन बार बार वह बाल्टी खाली ही निकल रही है। एक व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहा है, लेकिन वहां से व्यक्ति खाली हाथ ही आ रहा है। तीनों ही अवस्थाओं में देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन फिर भी फल की उसको प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना यत्न करने के बाद भी व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं हो रही है? मैंने पता किया कि इसका कारण क्या है। इतनी मेहनत की व्यक्ति ने फिर भी फल नहीं मिला, क्या कारण है इसका? मैं सबसे पहले उस विद्यार्थी के पास गया। मैंने देखा कि वह विद्यार्थी परीक्षा तो डॉक्टर बनने की दे रहा है, लेकिन साल भर पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रहा था। मैं दूसरे व्यक्ति के पास गया जो कुएं से पानी निकाल रहा था। उसने बाल्टी के ऊपरी सिरे से रस्सी को ना बांध करके बाल्टी के निचले सिरे से रस्सी को बांध रखा था। मैं तीसरे व्यक्ति के पास गया जो प्रतिदिन दर्शन करने के लिए तो जा रहा था, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहा था। वह तो रागादि से युक्त कुदेवी देवताओं के दर्शन करने के लिए जा रहा था। इस कारण से उसको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो रही है। तीनों ही क्रियाओं में व्यक्ति ने बहुत यत्न किया, मेहनत की, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? संस्कृत में एक सूक्ति आती है, प्रधाने चा क्रतो यत्नः फलवान भवति। मात्र यत्न फलवान नहीं होता है, यदि प्रधान के विषय में यत्न किया जाए तब जाकर के वह यत्न फल देता है। इसी प्रकार से संसार में भी अनंत जीव भरे हुए हैं। प्रत्येक जीव मोक्ष को अपना प्रधान विषय तो बनाता है, प्रत्येक जीव मोक्ष को अपना प्रधान लक्ष्य तो बनाता है,
लेकिन कोई भी उस मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्यक रूपी मार्ग पर नहीं चल पाता, क्योंकि इस संसार में जितने दर्शन हैं, प्रत्येक दर्शन ने मोक्ष को माना है, प्रत्येक दर्शन ने मोक्ष के स्वरूप को ग्रहण किया है, लेकिन प्रत्येक दर्शन ने मोक्ष के मार्ग को भिन्न भिन्न माना है। एक दर्शन कहता है कि तुम एक पैर पर खड़े होकर के ध्यान करो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक दर्शन कहता है कि मौन रहो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक दर्शन कहता है कि यदि एकांत में रह करके निवास करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अरे इनके बीच में एक दर्शन तो आया जो कहता है मात्र नग्नता को धारण कर लो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं भावेण होयणज्ञो बाहिर लिंगेण किम च नज्ञेण, कि बाहर में मात्र नग्नता धारण करने से कुछ भी नहीं है, भावों से नग्न होना है। णगत परम अकज्जम भाव रहिए, जो नग्नता तुमने बाहर में धारण की है वह अकारकारी है यदि तुमने भावों से भावलिंग धारण नहीं किया। क्योंकि द्रव्य से तो प्रत्येक मनुष्य नग्न है, त्रिंच गति का मनुष्य, त्रिंच गति का प्राणी, नरक गति का प्राणी नग्न है, लेकिन उनके अंदर परिणामों की अशुद्धता होने के कारण वह कभी श्रवण पने को प्राप्त नहीं होते हैं। एक दर्शन आया जिसने कहा कि स्त्रियों को भी मोक्ष हो जाता है। एक दर्शन आया जिसने कहा स्त्री लिंग से ही मोक्ष हो जाता है। उन्होंने कहा हम स्त्रियों को नग्न नहीं कर सकते तो स्त्रियों को वस्त्र सहित मोक्ष हो जाएगा, स्त्रियों को वस्त्र सहित भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अरे आचार्य कुंद कुंद देव लिख रहे हैं रवि से जय वक्त धरो जिन शासने जयवी होय तिथैरो। अरे जिन शासन में यदि तीर्थंकर भगवान भी हैं और यदि वे वस्त्र को नहीं त्यागेंगे तो उन तीर्थंकर भगवान को भी सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और यह दर्शन कह रहा है कि स्त्रियों को वस्त्र से सहित भी निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। जब व्यक्ति देखता है कि संसार में इतने सारे मोक्ष के मार्ग हैं, जब व्यक्ति देखता है इतने सारे मार्ग हैं, इनमें से एक ना कोई मार्ग तो सही होगा ही, किसी ना किसी एक मार्ग को सही मान करके वह उनमें से किसी ना किसी एक लिंग को धारण कर लेता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार की 437 नंबर की गाथा में लिखा पाखंडी लिंगेशु या गिहिलिंगेशु या बहुपयारेषु कुवन्ति जिममतिम तेहम्णादम समय सारम। आचार्य कुंद कुंद देव लिख रहे हैं कि जो पाखंडी लिंग को धारण करता है, पाखंडी लिंग को धारण करने से ही मोक्ष की उत्पत्ति मानता है, उन पाखंडी लिंग से ही ममत्व करता है, वह व्यक्ति समय सार को नहीं जानता है। तो फिर प्रश्न उठा कि समय सार को जानता कौन है? तो उसके लिए हमें अमृतचंद्र सूरी महाराज के द्वारा लिखी गई इस गाथा की टीका को पढ़ना होगा। क्या लिखा महाराज ने? महाराज लिखते हैं एक हलु श्रमणो हम श्रमणो पास्को अहमिति द्रव्य लिंग मम कारणेन मिथ्या अहंकार कुर्वन्ति ते अनादि ऋण व्यवहार मूढ़ा ते अनादि ऋण व्यवहार मूढ़ा प्राण विवेकम निश्चय मनारूढ़ परमार्थ सत्यम भगवंतम समय सारम ना पश्यन्ति। आचार्य महाराज कह रहे हैं जो व्यक्ति मानता है मैं श्रवण हूं, जो व्यक्ति मानता है मैं श्रवण हूं, मैं श्रवण लिंग का उपासक हूं, इस प्रकार से द्रव्य में ममत्व करने से, मिथ्यात्व अहंकार को धारण करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मिथ्यात्व अहंकार करने से, प्राण विवेक से रहित होने से, निश्चय लिंग से रहित होने से परमार्थ सत्यम भगवंतम समय सारम न पश्यन्ति, कि वह समय सार को नहीं जानता है। जब गुरुदेव समय सार पढ़ाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि आचार्य महाराज बच्चे की तरह समझा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कहा कहेसो गिप्पद यप्पा, बिल्कुल अपना बच्चा समझ करके समय सार पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब समय सार की आखिरी की गाथाएं आईं तो महाराज ने सोचा कि बच्चे की भी परीक्षा लेनी चाहिए। जब आखिरी की गाथाएं आईं तो महाराज ने भी सोचा कि मैं देख लूं कहीं समय सार पढ़ के मेरा बालक भटक तो नहीं गया।
तो उन्होंने कहा कि तुम जिस लिंग को धारण किए हुए हो उस लिंग से कहीं तुम ममत्व तो नहीं कर रहे, और यदि तुम उस लिंग से ममत्व कर रहे हो तो तुम समय सार को नहीं जानते हो, और यदि समय सार को नहीं जानते हो तो तुम्हारा समय सार पढ़ना किसी प्रकार से सार्थक नहीं है। पुनः जाकर के पहली गाथा से समय सार पढ़ो। मात्र 439 गाथाओं का नाम समय सार नहीं है। समय अर्थात आत्मा। जो व्यक्ति पाखंडी लिंग से ममत्व करता है, जो व्यक्ति पाखंडी लिंग को धारण करके मोक्ष मानता है, वह व्यक्ति आत्मा के सार को नहीं जानता है। तो आचार्य महाराज से प्रश्न किया कि फिर समय सार को जानता कौन है? तो उन्होंने कहा जो तुमने टीका पढ़ी है उसी में से देखो, आंसर तुम्हारा जो उत्तर है वह तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा जो प्रौढ़ विवेक से सहित हैं, निश्चय से लिंग को धारण किए हुए हैं, मिथ्यात्व अहंकार से रहित हैं और उत्कृष्ट भाव लिंग को धारण किए हैं, ऐसे मुनि महाराज ही समय सार के जानने वाले हैं और कोई भी समय सार को नहीं जान सकता। तो शिष्य प्रश्न करता है कि गुरुदेव इतना ज्ञान दिया है, अब भावलिंगी मुनि का भी स्वरूप बता दीजिए। तो कुंद कुंद आचार्य करुणा करके भाव पाहुड़ की 56वीं नंबर की गाथा में लिखते हैं, देहादि संग रहियो माण कषाय हिम शैल परिचत्तो अप्पा अप्पम मीरयो सा भाव लिंगी हवे साहू। इस गाथा में आचार्य महाराज ने भावलिंगी साधु के 3 लक्षण बताए। जिसने देहादि के ममत्व को त्याग दिया हो, दूसरा लक्षण बताया जिसने सभी प्रकार से ममत्व को त्याग दिया हो, और तीसरा लक्षण बताया जो आत्मा में ही तन्मय हो गया हो, वह है भावलिंगी साधु। और इन तीनों लक्षणों को जब पढ़ा मैंने तो मुझे मात्र पंचम काल में एक ही भावलिंगी साधु दिखाई देते हैं, जो है हमारे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। आपने जो ये 3 लक्षण सुने, आप उन तीनों लक्षणों को उनमें घटा करके देख सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है देह से ममत्व त्याग दिया हो। आचार्य महाराज ने जिस समय दीक्षा ली उसके कुछ समय बाद ही 6 रसों का त्याग कर दिया था। आचार्य महाराज 24 अंजुलि मात्र जल ग्रहण किया करते थे। उन्होंने दीक्षा के साथ ही, अरे दीक्षा के साथ क्या, दीक्षा के पहले जब ब्रह्मचार्य व्रत लिया था उसी समय से देह के ममत्व को त्याग दिया था। दूसरा लक्षण बताया जो सभी प्रकार से मान कषाय से रहे थे। अरे आचार्य महाराज ने, गुरुदेव ने इतने बड़े संघ की रचना कर दी, इतना सारा साहित्य सृजन कर डाला, फिर भी उनके मन में मैंने किया ऐसा बिल्कुल भी किंचित भी भाव नहीं था। यह होता है मान कषाय से रहित होना। तीसरा लक्षण बताया अप्पा अप्पम मीरो, जिसने आत्मा में ही आत्मा को स्थिर कर लिया है। जब आचार्य महाराज ध्यान करते थे तो दिन बीत जाते थे, रातें गुजर जाती थीं, लेकिन गुरुदेव कभी ध्यान अवस्था से विचलित नहीं होते थे। ऐसे मुनिराज होते हैं भावलिंगी साधु। लेकिन ऐसे भावलिंगी मुनिराज को देखते हुए भी पंचम काल में ऐसे भावलिंगी मुनि को पाने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप कुंद कुंद को तो मानते हैं लेकिन कुंद कुंद की नहीं मानते। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप समंत्र भद्र को तो मानते हैं लेकिन समंत्र भद्र की नहीं मानते। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके कुंद कुंद आचार चतुर्थ काल में हुए हैं? अरे हम तो उन कुंद कुंद आचार्य को मानते हैं जिन्होंने पंचम काल में भी उत्पन्न होकर के, पंचम काल में भी मुनिलिंग को धारण करके, पंचम काल में भी भावलिंग को धारण करके ऐसे 84 पाहुड़ लिखे हैं, जिसके अष्ट पाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ में 76वीं नंबर की गाथा में कहते हैं, भरे दुष्चम काले धम्म झाड़म हवे साहुस तम अप सहाव थड़े रणहु मरणे सोवियरणाणी। अरे जब द्रव्य श्रुत की चर्चा चलती है, जब भाव श्रुत की चर्चा चलती है, तो जो समय सार ग्रंथ हमारे सामने रखा हुआ है यह तो द्रव्य श्रुत है। लेकिन जब अभाव श्रुत की चर्चा चलती है तो मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ। कोई मुझसे पूछता है तुम भाव श्रुत के रूप में किसके दर्शन करते हो, मैं कहता हूँ मैं द्रव्य श्रुत के रूप में समय सार का दर्शन करता हूँ, तो भाव श्रुत के रूप में मेरे गुरुदेव श्री सुधासागर जी महाराज के दर्शन करता हूँ। जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या दिया है सुधासागर जी ने।
जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग पूछते हैं क्या दिया है सुधा सागर जी ने। अरे मैं बताता हूं क्या दिया है सुधा सागर जी ने। अरे तुम उनसे क्यों पूछते हो जो आज तक गुरुदेव के दर्शन करने के लिए भी नहीं आए। मैंने गुरुदेव की शरण ली है, मुझसे पूछो क्या दिया है सुधा सागर जी ने। आज जब हमारी उम्र के बच्चों को देखते हैं, हमारी उम्र के बच्चों के हाथ में सिगरेट हुआ करती है, आज मेरे गुरुदेव ने मेरे हाथ में समय सार दिया है। तुम पूछते हो क्या दिया है सुधा सागर जी ने। मैं बताता हूं क्या दिया है सुधा सागर जी ने। आज जब हम देखते हैं हमारी उम्र के बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें हुआ करती हैं, मेरे गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने मेरे हाथ में जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का कलश दिया है। यह दिया है मेरे सुधा सागर जी ने। तुम पूछते हो क्या दिया है सुधा सागर जी ने। अरे आगरा चातुर्मास की उस पंक्ति को याद कीजिए जब गुरुदेव ने कहा मुझसे मत पूछो मेरे बालकों का ज्ञान कैसा है, मुझसे मत पूछो मेरे बालकों का ज्ञान कैसा है, जैसा मेरा ज्ञान है वैसा मेरे बालकों का ज्ञान है। लेकिन उस समय यह बात असत्य प्रतीत हो रही थी। मुझे असत्य प्रतीत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं जानता हूं मेरे गुरुदेव कभी असत्य नहीं बोलते। कुछ लोगों को यह बात असत्य प्रतीत हो रही थी, लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा मेरे गुरुदेव असत्य नहीं बोलते, वह दूर दृष्टि रख करके बात किया करते हैं। जरा आप उस दृश्य को अपनी आंखों में अवतरित कीजिए। जब आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज तीर्थंकर स्वरूप समोषण में विराजमान होंगे और मुख्य गणधर के रूप में गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज विराजमान होंगे, मुख्य गणधर की उपस्थिति में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की दिव्य ध्वनि खेल रही होगी और हम श्रवण संस्कृति संस्थान का प्रत्येक बालक, प्रत्येक बालिका, प्रत्येक स्नातक, प्रत्येक स्नातिका मुख्य गणधर के साथ में अन्य गणधर के रूप में विराजमान होंगे। और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि गणधरों के ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं हुआ करता। प्रत्येक गणधर द्वादशांग का धारी हुआ करता है। और उस समय मेरे गुरुदेव की यह दूरदृष्टिधारी बात सत्य होगी। उस समय गुरुदेव की यह बात सत्यतार्थ को चरितार्थ करेगी कि जैसा मेरा ज्ञान है वैसे ही मेरे बालकों का, मेरी बच्चियों का, मेरे संस्थान से निकले हुए स्नातक का और स्नातिकाओं का ज्ञान है। मेरे गुरुदेव कभी असत्य नहीं बोलते हैं, वह दूरदृष्टि रख कर के बात किया करते हैं। आचार्य अमरचंद सूरी महाराज ने कहा जो विवेक से सहित हैं वही भावलिंग को धारण करते हैं, वही समय सार को जानते हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज विवेक से सहित हैं, वह प्रमाण से सहित हैं। मेरे गुरुदेव प्रमाण से सहित हैं। अरे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज क्यों प्रमाणिक थे, कभी आपने विचार किया? आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज क्यों प्रमाणिक थे? क्योंकि उनके गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रमाणिक थे। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज क्यों प्रमाणिक हैं? क्योंकि उनके गुरुदेव आचार्य गुरुवर संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज प्रमाणिक थे। जब हम समाज में जाते हैं हमारी बातों को लोग टकी लगा करके क्यों सुनते हैं? जब हम समाज में जाते हैं तो सामने बैठा हुआ श्रोता भैया जी प्रमाण सहित बोल रहे हैं सोच करके क्यों सुनता है? क्योंकि हमारे गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज प्रमाणिक हैं। और जब व्यक्ति के अंदर प्रमाण होता है, विवेक होता है, तभी जाकर के व्यक्ति पाखंडी लिंग को छोड़ करके भावलिंग को धारण करता है। अंतिम में बस इतना ही कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं तुम समय सार को पढ़ रहे हो भटक जाओगे। लोग कहते हैं तुम समय सार को पढ़ रहे हो भटक जाओगे। अरे मैं कहता हूं तुम देख तो लो हम समय सार पढ़ किससे रहे हैं। अरे तुम कह रहे हो हम भटक जाएंगे, एक बार देख तो लो हम समय सार पढ़ किससे रहे हैं। हम समय सार उनसे नहीं पढ़ रहे, हम समय सार उनसे नहीं पढ़ रहे जिनको आचार्य श्री ने समय सार पढ़ाया है। हम समय सार उनसे नहीं पढ़ रहे जिनको आचार्य श्री ने समय सार पढ़ाया है। हम समय सार उनसे पढ़ रहे हैं जिनको आचार्य श्री ने स्वयं समय सार बनाया है। और ऐसे जब स्वयं समय सार से समय सार पढ़ेंगे तो किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति समय सार में भटकने वाला नहीं है। ऐसे गुरुदेव को पाकर हम सब धन्य हैं। और जब ऐसे गुरुदेव समय सार पढ़ाते हैं तो हमें ग्रंथ खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरुदेव अपने मुख से वंदित तो सब सिद्धि बोलते हैं, हमारा समय सार हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमन। अंत में मात्र 4 पंक्तियां कह के अपनी बात को विराम दूंगा जो गुरुदेव के लिए लिखी हैं। न्याय तुम्ही निर्ग्रंथ तुम्ही मम निलय तुम्ही निरखूं तुमको। न्याय तुम्ही निर्ग्रंथ तुम्ही मम निलय तुम्ही निरखूं तुमको। दृश्य तुम्ही दर्पण तुम्ही दृष्टा तुम्ही देखूं तुमको।
दृश्य तुम ही, दर्पण तुम ही, दृष्टा तुम ही, देखूं तुमको। अरे प्राण तुम ही, पारस तुम ही, प्रक्षाल करूं नित चरणों का। प्राण तुम ही, पारस तुम ही, प्रक्षाल करूं नित चरणों का। मम हृदय प्रफुल्लित होता है जब गुण गाऊं सुधा गुरु का, जब गुण गाऊं सुधा गुरु का। जय बोलिए पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। महानुभाव, हम सभी के आराध्य पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, हमने पढ़ा है कि पूज्य भगवंत आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने एक समयसार ग्रंथ लिखा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने एक समयसार लिखा है और उसी समयसार को पूरे विश्व में मेरे गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने उसकी व्याख्या की है, सभी को बताया है। पूज्य गुरुदेव जब अपने मुखारविंद से समयसार पढ़ाते हैं तो वास्तविकता में ऐसा लगता है कि गुरुदेव आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने तो 439 गाथाएं लिखी, लेकिन आपने ऐसे कितने समयसार पढ़ लिए जो समयसार की एक गाथा के एक शब्द के ऊपर मात्र आपकी भूमिका में ही सारा समय निकल जाता है। तो ऐसे हम सभी के आराध्य पूज्य गुरुदेव हैं। अब आगे के संचालन के लिए मैं आदरणीय नवीन भैया निश्चय से निवेदन करूंगा कि वो आए। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें और अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पीठ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। दर्शन और धर्म। दर्शन वह होता है जो हमें अनुभव साधन का कराता है और ज्ञान साध्य का कराता है। दर्शन ये पर्वत अग्निमान है, ऐसा भाव आते ही हमें अनुभव धुएं का हो रहा है, लेकिन ज्ञान अग्नि का हो रहा है। बहुत सूक्ष्म व्याख्या है। अनुभव धुएं का हो रहा है और ज्ञान अग्नि का हो रहा है। धर्म में उल्टा होता है। अनुभव अग्नि का होता है, धुएं का न हमें ज्ञान होता है न हमें पता होता है। धर्म को दर्शन शास्त्रों में पक्ष बोलते, साध बोलते। जिसे साधा जाए वो धर्म है, जिसे साधा जाए वह लक्ष्य है, पक्ष है। जिससे साधा जाए वह कारण है, साधन है, दर्शन है, न्याय है। जिससे साधा जाता है। दर्शन शास्त्र साधन की मुख्यता देते हैं। साध से हमें क्या लेना देना? साधन है तो साध है ही, लेकिन धर्म कहता है
हमें साधन से मतलब नहीं, हमें तो साध्य से मतलब है। दर्शन गुठली से मतलब रखता है। तुम गुठली सही रखो। धर्म आम से मतलब रखता है, क्योंकि आनंद आम में आता है। दर्शन और धर्म को समझना। दर्शन कहता है गुठली सही है कि नहीं, गुठली निर्दोष है कि नहीं, तो क्या चिंता करना कि आम कैसा होगा। सारी ताकत लगा दो गुठली को सही करने में। और धर्म कहता है हमें गुठली से मतलब नहीं है, हमें आम से मतलब। अपन कहते हैं ना, तुम्हें गुठली से मतलब है कि आम से। आम से जब आम की तरफ दृष्टि जाती है तो धर्म प्रकट होता है। जब आम का अनुभव होता है तो वो धर्म है, परमानंद है। इसलिए जब अपनी आत्मा में धर्म प्रकट हो गए तो ये धर्म कहाँ से आया, कैसे आया, किस साधन से आया, ये सब अकिंचित कर हो जाते हैं। शुद्ध उपयोग में लीन दशा अलग प्रकार की है। भावेण हुई नग्गो, अभी बोल रहे थे कि भावना ही नग्न है। भावेण हुई नग्गो का अर्थ क्या? बाहरी नग्नता तो अपन सबको मालूम है। भावों से नग्नता क्या? शरीर की नग्नता तो सबको पता है। 2 योनियां ही तो वस्त्र पहनती हैं 84 लाख योनियों में, मनुष्य और देव। बाकी सब नंगे ही तो रहते हैं 84 लाख योनियों में। 2 ही आवरण डालते हैं। इसलिए भाव सहित जो नग्नता है वही नग्नता है। अब भाव की नग्नता नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि भाव की नग्नता क्या है। भाव की नग्नता है साधन को भी ज्ञान में नहीं आना चाहिए। मार्ग धर्म आम मिलते ही आम से मतलब है, गुठली से नहीं। जब व्यक्ति भाव से भाव लिंगत्व का अनुभव करता है उस समय उसे ये खबर नहीं होती कि मैं मुनि हूं। मैं मुनि हूं ये भी खबर नहीं होती। मैं बाहर से दिगंबर हूं ये भी खबर नहीं होती। कुछ भी ज्ञान नहीं। उपकारी भाव खत्म, साधन भाव खत्म, मात्र एक साध्य पर दृष्टि टिक जाती है। साध्य सब कुछ हो जाता है, साधन गायब हो जाता है। वो दशा है यानी भाव साधन भी परिग्रह है। यहां तक कि यदि दृष्टि में आ रहा है कि मैं रत्नत्रयधारी हूं, रत्नत्रय से मोक्ष मार्ग बनता है, तो भाव से नग्न नहीं है। क्योंकि अभी वो रत्नत्रय का परिग्रह लिए है, साधन को पकड़े हुए है। उसके ज्ञान में साधन आ रहा है, वो रत्नत्रय को पकड़े हुए है। मेरा रत्नत्रय से मैंने मोक्ष प्राप्त किया। उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, जिस समय व्यक्ति भाव लिंगत्व में डूबता है उस समय रत्नत्रय अकिंचित कर होता है। कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं चलता उसे रत्नत्रय क्या चीज है, मुनिपद क्या चीज है, कुछ नहीं। वो तो धर्म में लीन हो गया, उसे होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता। ऐसी अनुभूति, रत्नत्रय पता नहीं रहता।
ज्ञान में नहीं आता। जब व्यक्ति साध्य को प्राप्त कर लेता है, जब तुम भोजन करते हो तो तुम्हें बनने वाली क्रिया की अनुभूति नहीं होती। ये रोटी कैसे बनी है ये ज्ञान का विषय नहीं बनना चाहिए, मात्र रोटी का ज्ञान अनुभव होना चाहिए। रोटी है बस, कैसे बनी है, कहां से बनी है, कोई लेना देना नहीं। साधन भी हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए। साधन का जहां साध साधक में अबाधक, जहां साध नहीं, साधक नहीं, भेद नहीं, जहां ज्ञान नहीं, ज्ञाता नहीं, ज्ञेय नहीं, ओहो, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदंता, जहां ध्यान नहीं, मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, जहां ध्याता नहीं, कौन ध्यान कर रहा है, जहां ध्येय नहीं, मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, यह है भावेन हुई नग्गो। जहां ये भी पता नहीं है कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं, ध्येय भी गायब, मैं कौन हूं ये भी गायब, मैं जीव हूं ये भी गायब। मैं जीव हूं, मैं मुनि हूं, मैं रत्नत्रयधारी हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, ज्ञान दर्शन स्वभाव हूं, ये भी ज्ञान में अनुभव में नहीं आते। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को, कौन ज्ञेय है, कौन ज्ञाता है, कौन जान रहा है, किसको जान रहा है, कैसे जान रहा है, ऐसी अनुभूति जो है वह कहलाती भाव की नग्नता। कितना सूक्ष्म है भाव की नग्नता। जहां जहां हमारे सारे साधन अकिंचित कर हो जाए, ऐसी दशा को दो रूप में भाव लिंग के, ये भाव की नग्नता की बात कर रहा हूं मैं, भाव लिंग की नहीं। भाव नग्नता भावेन होई नग्गो। कुंद स्वामी भाव लिंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं वहां, भावलिंग की चर्चा नहीं कर रहे वहां, द्रव्यलिंग की चर्चा कर, द्रव्यलिंग की भी चर्चा नहीं कर रहे। द्रव्य नग्नता और भाव नग्नता, द्रव्यलिंग और भावलिंग समझना, तुम दोनों को दुनिया एक समझती है। द्रव्यलिंग जो है शरीर के आश्रित है, कपड़े के आश्रित है द्रव्यलिंग, और द्रव्य की नग्नता उपकारी के साथ है, साधन के साथ है, रत्नत्रय के साथ है, गुरु के साथ है, गुरु के साथ है, परिग्रह आदि नहीं है। ये द्रव्य नग्न है। ये स्थिति जिस समय व्यक्ति द्रव्य से नग्न होता है, उसे परिग्रह वाला द्रव्य नहीं कहना। हमारे यहां दोनों नग्नताओं में परिग्रह तो है ही नहीं। द्रव्य लिंग प्रकट होता है बाह्य परिग्रह त्याग करके, और द्रव्य नग्नता प्रकट होती है साधन को साध करके। बाह्य परिग्रह से जो रहित हो गया वो द्रव्य लिंगी हो गया। उसका लिंग, उसकी पहचान, उसका शरीर नग्न, ये पहचान है। लिंग शब्द बोलते हैं साधन को। अग्नि का लिंग धुआं है, आत्मा का लिंग दर्शन ज्ञान उपयोग है, पुद्गल का लिंग स्पर्श रस गंध वर्ण है। जिससे पहचाना जाता है उसको लिंग बोलते हैं। तो जब सब प्रकार के परिग्रह त्याग देता है जीव, तो द्रव्य लिंग पहचान बन जाती है भावलिंग की। द्रव्य लिंग भावलिंग की पहचान है।
और द्रव्य नग्नता क्या है? द्रव्य नग्नता, लिंग मत बोलना। द्रव्य नग्नता है जो व्यक्ति अभी साधन को पकड़े हुए है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव कर रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव कर रहा है, साधन का अनुभव, लेकिन ज्ञान साध्य का हो रहा है। इसे द्रव्य से नग्न है, भाव से लिंगी है। द्रव्यलिंगी, भावलिंगी। द्रव्यलिंगी जो भाव से साधन भी मिथ्या दृष्टि, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, अभव्य, अज्ञानी, अनंत संसारी। द्रव्यलिंगी की कोई चर्चा हमारे यहां नहीं है, कोई चर्चा नहीं की। कुंद कुंद स्वामी में द्रव्यलिंग वो पाखंडी लिंगानी, ये सब चीजें पाखंड है, इसकी कोई चर्चा नहीं। हमारे यहां द्रव्य नग्न और भाव नग्न की चर्चा है। द्रव्यलिंगी नियम से, द्रव्य से नग्नता, द्रव्यलिंगी नहीं। द्रव्यलिंगी थोड़ा विषय सूक्ष्म समझने का प्रयास करना। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, अभव्य भी हो सकता है। हम और आप भी अनंतों बार द्रव्यलिंगी हो चुके, लेकिन दब्बेण होई नग्गो, भावेण होई नग्गो। इससे अर्थ समझना, जो द्रव्य से नग्न है वह नियम से भावलिंगी है। भाव नग्न नहीं बोल रहा हूं मैं अभी। द्रव्य से नग्न है, भावलिंगी है नियम से। जो द्रव्य से नग्न है वे नियम से भावलिंगी है। द्रव्य से नग्न कौन कहलाता है? जो अनुभव तो साधन का कर रहा है, लेकिन ज्ञान साधन का कर रहा है। द्रव्य नग्न वाला भावलिंगी नियम से है। द्रव्य नग्नता दर्शन से, न्याय से, ये दर्शन का विषय है। जैसे अभी मैंने कहा, अनुभव आंखें किसको देख रही हैं? धुआं को। अनुभव किसको देख रहा है? धुआं को। ज्ञेय क्या है? धुआं। लेकिन ज्ञान किसका हो रहा है? अग्नि का। ऐसा ही व्यक्ति जब भेद दशा में होता है, व्यवहार में होता है, तब उसे अनुभव आ रहा है साधन का, ये मेरे गुरु हैं। द्रव्य नग्नता संसारी प्राणी को नहीं, संसार को मेरा कहता है और वस्त्रहीन है, वो द्रव्यलिंगी है। लेकिन यह कह रहा है मेरा है, ये गुरु मेरे हैं क्योंकि उपकारी हैं, हे भगवान मेरे हैं क्योंकि उपकारी है, हे रत्नत्रय मेरा है क्योंकि उपकारी है, हे पीछे का मंडल मेरा है क्योंकि उपकारी है। अनुभव आ रहा है उसको गुरु का, गुरु का अनुभव कर रहा है और अपने गुरुत्व का ज्ञान कर रहा है। दर्पण में जब देखते हैं तो हमारी आंखें दर्पण को देखती हैं। हम बोलते क्या कर रहे हो? दर्पण देख रहा हूं। अनुभव में दर्पण आ रहा है और ज्ञान अपने चेहरे का हो रहा है। जब भगवान के सामने जाते हैं तो हमें भगवान का अनुभव होता है, लेकिन ज्ञान सम्यक दृष्टि को आत्मा का होता है। अनुभव में क्या आ रहा है? कौन के सामने खड़े हैं? भगवान के सामने खड़े हैं। लेकिन ज्ञान किसका हो रहा है? दर्पण देख रहे हैं, ज्ञान हो रहा है मेरा चेहरा कैसा है। भगवान का ज्ञान, भगवान अनुभव में आ रहे। इस समय हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनुभव में आ रहा है, लेकिन हमें ज्ञान हो रहा है उस परम सत्य का।
साधन में साध्य का ज्ञान होना चाहिए। रिपीट करता हूं, साधन में साध्य का ज्ञान होना चाहिए। इसको बोलते हैं दर्शन। गेहूं में रोटी का ज्ञान होना चाहिए। गेहूं को देखा तो अनुभव में गेहूं आ रहा है कि रोटी? अनुभव में बोलो, गेहूं। ज्ञान किसका हो रहा है? रोटी का। पानी उठाया अपन ने, ये पानी है, अनुभव हो रहा है, ज्ञान हो रहा है अर्थ क्रिया का। वस्तु का अनुभव हो रहा है और ज्ञान हो रहा है अर्थ क्रिया का। अर्थ है ही, क्रिया वहां है ही नहीं। वहां तो वस्तु है, वहां तो गेहूं है, और अनुभव में आ रही है कि नहीं, रोटी है, क्रिया ज्ञान में आ गई। ऐसा ही अपन को मोक्ष मार्ग में ये शास्त्र, ये समय सार पढ़ो, सब दर्शन है। हमें साधन की अनुभूति हो रही है। हम समय सार पढ़ रहे हैं, अनुभव में आ रहा है, लेकिन हमें ज्ञान आत्मा का हो रहा है, ये भी निश्चय हो रहा है। एक व्यक्ति को समय सार पढ़ रहा है, समय सार का ज्ञान हो रहा है। भावेन होई नग्गो, द्रव्य से नग्न। बहुत सरल उदाहरण कर रहा हूं, विषय कठिन होकर के भी। समय सार पढ़ रहा है, समय सार अनुभव में आ रहा है, और ज्ञान भी समय सार का हो रहा है। ज्ञान भी समय सार का हो रहा है। जैसे आप लोग शाम को समय सार सुनाते हैं, आपने याद भी समय सार किया है, और जैसे नंबर मैंने बोला तो ज्ञान भी समय सार के ही है तुम्हें। मैंने बोला फलाने नंबर की गाथा बोलो, तो आपका ज्ञान किसका हुआ? आपको समय सार का ज्ञान हुआ, गाथा का ज्ञान हुआ। समय सार का आपने अनुभव किया, समय सार ग्रंथ का, और समय सार ही आपको ज्ञान हुआ। अब सम्यक दृष्टि देखना, समय सार का तो अनुभव हुआ ग्रंथराज का, और ज्ञान आत्मा का हो गया। तुम्हें ये ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? समय सार ग्रंथ से। ज्ञान पढ़ा क्या था? समय सार, और ज्ञान हुआ आत्मा का। इसको बोलते दर्शन, न्याय, तर्क। अनुभव में समय सार ग्रंथ आ रहा है, और ज्ञान आत्मा के स्वरूप का हो रहा है। हम भगवान की मूर्ति को देख रहे हैं, और अनुभव हो रहा है यही साक्षात भगवान है। साधन से साध्य की तरफ, यही है भवितव्यता। जब जब हमें साधन में साध्य का ज्ञान होने लग जाए, समझ लेना तुम सफल हो गए, तुम भावलिंगी हो। साधन में, रिपीट करता हूं, साधन में साध्य का ज्ञान, अनुभव ज्ञान होना, अनुभव साधन का। मुनि व्रत का हमें अनुभव हो रहा है, रत्नत्रय का मुझे अनुभव हो रहा है, लेकिन ज्ञान हमें सिद्धालय का हो रहा है। हम जीव को बचा रहे हैं, हम जीव को बचा रहे हैं, और हमारे लिए ज्ञान हो रहा है धर्म का, धर्म का, साध्य का, बचने का। बचाने में बचने का अनुभव होना। बचा रहा है और सोच रहा है मैं बच रहा हूं। पूजा कर रहा है और अनुभव में आ रहा है मैं पूज्य बन रहा हूं। ओह, कैसी बात है अनुभव। पूजा कर रहा है भगवान की, अनुभव में पूजा आ रही है, और ज्ञान हो रहा है कि मैं पूज्य बन रहा हूं। क्रिया किसकी हो रही है? पूजा की। और ज्ञान किसका हो रहा है? पूज्य का। अभिषेक कर रहा है भगवान का, तो अभिषेक का अनुभव आ रहा है, लेकिन ज्ञान हो रहा है निर्मल आत्मा का।
निर्मल आत्मा। हम भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं और ज्ञान हो रहा है हमें अपनी आत्मा के गुणों का। हम जान रहे हैं अरहंत को, द्रव्य को, गुण पर्यायों को, और ज्ञान हो रहा है हमें स्वयं आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों का। अनुभव में आ रहा है अरहंत की द्रव्य गुण पर्याय, और ज्ञान हो रहा है आत्मा की द्रव्य गुण पर्याय। वह दर्पण ध्यान में रखना। हम देख रहे अनुभव में दर्पण आ रहा है और ज्ञान हमें अपने चेहरे का हो रहा है। सारी दुनिया में जितने ये प्रवृत्ति परक भावलिंग होता है ना, प्रवृत्ति परक, वह वैसे ही होते हैं साधन में। भेद रत्नत्रय कहा है इसे, हे उपादेय कहा, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, मुझे कर्मों की निर्जा करना है, मुझे संसार से छूटना है, मुझे बंध से मुक्ति है, मुझे मोक्ष जाना है। ये सब भावलिंग है और द्रव्य नग्नता है। द्रव्य की नग्नता और भावलिंग का अविनाभाव बनाओ। जहां जहां द्रव्य की नग्नता है वहां वहां नियम से भावलिंग है। और द्रव्य की नग्नता मैंने बता दी, साध का साधन में अनुभव करना, राजकुमार में राजा देखना, गेहूं में रोटी का ज्ञान होना, जितनी भी चीजें हैं देख कुछ रहे हो, ज्ञान कहीं का हो रहा है, ये सब द्रव्य की नग्नता कहलाती है। अब भावेन होई नग्गो, भावेन होई नग्गो का अर्थ साधन का ज्ञान नहीं, मां साध्य की अनुभूति। साध अनुभव में आ जाए, साधन अनुभव में गायब हो जाए, रत्नत्रय गायब, गुरु गायब, मोक्षमार्ग गायब, समय सार ग्रंथ गायब, नंबर गायब, गाथा गायब, मात एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक पिंड स्वरूप परम पारनामिक भाव जब अनुभव में आ जाता है, अनुभव में भी वही और ज्ञान में भी वही, उसको बोलते भावेन होई नग्गो। जहां साध साधक में अबाधक, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प, चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतन्या क्रिया तहां तीनों अभिन्न अखंड, तीनों अभिन्न अखंड। कैसी बात, तीनों भवन अखंड हो जाए, तीनों अभिन्न है, मिली हुई नहीं, अभिन्न हो जाए, ज्वाइंट नहीं, अभिन्न हो जाए, एक ना हो वे, एक मेक हो जाए, एक मेक हो जाए, वह कहलाता है धर्म। और जब व्यक्ति धर्म का अनुभव करता है उस समय कहा जाता भावेन होई नग्गो, क्योंकि ये साधन को भी भूल गया। अब धुआं का अनुभव नहीं, अग्नि का अनुभव हो रहा है। ये अग्नि है इसलिए पर्वत अग्निमान है, धुआं है सो यहां अग्नि है, अग्नि है सो पर्वत अग्निमान है। दर्शन ने कितनी बड़ी यात्रा करा दी। दार्शनिक व्यक्ति दूर खड़ा था, बोले पर्वत अग्निमान है। बोले क्यों? क्योंकि धुआंमान है। ये पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धुआं वाला है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती हो, जहां अग्नि होती हो वही का नाम अग्नि वाला है। दर्शन ने हमें साधन से साध्य की तरफ दिया। जहां जहां रत्नत्रय है वहां वहां भावलिंग है, जहां जहां रत्नत्रय है वहां वहां भावलिंग है। रत्नत्रय से हमें भावलिंग की पहचान करा रहे, क्योंकि हमें भावलिंग दिख नहीं रहा है। तुमने कहा रत्नत्रय दिख रहा है, हाँ ये तो दिख रहा है। रत्नत्रय अनुभव में आ रहा है, बस यही भावलिंग है। तुम्हें रत्नत्रय अनुभव में आ रहा है, इसका अर्थ तुम भावलिंगी हो। तुम्हें धुआं दिख रहा है, इसका अर्थ है कि यहां अग्नि है। अग्नि तो दिखी ही नहीं मुझे,
धुआं तो दिख रहा है, बोले हाँ धुआं तो दिख रहा है, बस निश्चित कर लो कि यहां अग्नि है। हमें भगवान नहीं दिखे, सर्वज्ञ नहीं दिखे, दिखे ही नहीं, तो मैं कैसे पहचानूं ये सर्वज्ञ है? तो उन्होंने कहा 18 दोष देख लो। 18 दोष हैं कि नहीं? नहीं है, बस वही सर्वज्ञ है। 18 दोष का नहीं होना साधन है, सर्वज्ञता साध्य है। हमें साधन में साध्य का अनुभव करा दिया। 18 दोष नहीं है, बस वही सर्वज्ञ। रत्नत्रय में भावलिंग का दर्शन करो, रत्नत्रय में मोक्ष का दर्शन करो, और जैसे ही हमें साधन में साध्य का दर्शन होगा, इसको बोलते भावलिंग। और भाव से जो नग्नता है, साधन का परिग्रह नहीं, उपकारी का परिग्रह नहीं, मार्ग का परिग्रह नहीं, मुनि व्रत का भी परिग्रह नहीं, 5 महाव्रतों का परिग्रह नहीं। तुम 5 महाव्रत ही हो जी, तुम भावलिंगी हो सकते हो, लेकिन तुम भाव से नग्न नहीं हो। तुम मुनि हो जी, तुम भावलिंगी हो सकते हो, भाव से नग्न नहीं हो। तुम्हारे पास रत्नत्रय है, तुम भावलिंगी हो सकते हो, भाव से नग्न नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अभी गुठली का अनुभव है। तुम्हारे लिए गुठली का अनुभव है, और जो गुठली का अनुभव कर रहा है उसे आम का आनंद आ ही नहीं सकता। आम खाते समय गुठली गायब हो जाना चाहिए, उसको बोलते भावेन होई नगो। वो दशा है अपरमत्त दशा, वो दशा है। भावलिंगी तो छठे गुण स्थान में भी है, लेकिन भाव नग्न कभी छठे गुण स्थान में नहीं होता। भावलिंगी को अपन क्या बोलते हैं? छठा 7वां गुण स्थान। लेकिन छठे गुण स्थान में भाव नग्न नहीं होता। निर्ग्रंथ कहा, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज दी। यही तो भेद करना पड़े, पुलाग बकोस कुशील निर्ग्रंथ स्नात कहा। निर्ग्रंथ होना कहाँ है? छठे 7वें गुण स्थान में निर्ग्रंथ नहीं, भाव से नग्न नहीं है, वो भावलिंगी है। 8वें में नहीं, 9वें में नहीं, 10वें में भी नहीं, क्योंकि अभी उसके पास भावलिंग तो है, लेकिन भाव नग्नता नहीं है। अभी कर्म का परिग्रह है, 9 कर्म का परिग्रह नहीं। 9 प्रकार अभी कर्म का परिग्रह है, और भेद रत्नत्रय का परिग्रह है। और जब तक भेद रत्नत्रय का परिग्रह है, वो पूर्ण निर्ग्रंथ नहीं कहलाता। मुनि होना अलग चीज है, और निर्ग्रंथ होना अलग चीज। मुनि तो छठे 7 में भावलिंगी मुनि है, लेकिन भावलिंगी मुनिराज निर्ग्रंथ हो ऐसा कोई नियम नहीं है। भावलिंगी मुनिराज भाव से नग्न हो ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई नियम। भावलिंगी संत की बात। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, दीक्षा लेते ही वो भावलिंगी हैं, लेकिन भाव नग्न नहीं है उनके। उनको भी महसूस होता है मैं मुनि हूं, मैं रत्नत्रयधारी हूं, मैं निष्कसाई हूं, मैं मोक्ष जा रहा हूं। कल भाव आया था ना, दिट्ठी स्वयं पिनानम आकार गो अवेद गो छेदी जानंत्यो बंद मुख हो शंबर नजर। सबको जानता है, लेकिन अकारक है। ना बंद का करता है, ना बंद का वेदक है। ना मोक्ष को करता है, ना मोक्ष का वेदक है। ना शंबर का करता है, ना शंबर का वेदक है। ना निर्जरा का करता है, ना निर्जरा का वेदक है ही नहीं। ये तो सब साधन है, साधन तो भूल गया। इसलिए निर्ग्रंथ दशा जो नग्नता, भाव की नग्नता है, आज तक कोई भाव से नग्नता को सिद्ध नहीं कर पाया।
सब भावलिंग को सिद्ध कर देते हैं। सब कह देते हैं भावलिंग से, क्योंकि इनकी 3 चौकड़ी चली गई है। ये 36 शतरंगान में मूर्छा चली गई, सारे भावलिंग के लक्षण बता दे। लेकिन भाव नग्नता का लक्षण जो है, उस नग्नता का लक्षण, जब भाव नग्नता सामने प्रकट हो जाती है, उसे बोलते निश्चय में, उसे बोलते समय सार की अनुभूति। और वो समय सार की अनुभूति, जिसका नाम भाव नग्न कहो, शुद्ध उपयोग कहो, यथाख्यात चारित्र कहो, ये सब बीतराग सम्यक दर्शन कहो, बीतराग चारित्र कहो, ये सब एकार्थवाची है। अब 2 भेद करो, एक सराग और एक बीतराग। एक सराग बीतरागी है, भावलिंगी है, और बीतरागी है वो भाव नग्न है। ऐसी निश्चय की दशा हम अभी यहां दर्शन पढ़ रहे हैं या धर्म, विचार कर। जैन दर्शन नहीं है, जैन धर्म है। हमारे यहां कहीं भी जैन दर्शन की चर्चा नहीं की गई, अध्यात्म ग्रंथों में खास तौर से। जैन दर्शन तो उनके सामने है, विपक्षियों के सामने। दुश्मनों के सामने जाना है तो दार्शनिक बन के जाओ, और आत्मा में लीन होना है तो धर्मात्मा बन के आओ। दार्शनिक बनकर के जाप मत करना, दार्शनिक बनकर के पूजा मत करना, दार्शनिक बनकर मुनि मत बनना, दार्शनिक बनकर के माला मत फेरना, धर्मात्मा बन के फिरना, आनंद आएगा। दुश्मन के सामने दार्शनिक बनना है, कुतर्क के सामने दार्शनिक बनना है। जब मन तुम्हारा बिगड़ जाए तब दार्शनिक बनना है, जब तुम्हारा मन समझ में ना आए तब दार्शनिक बनना है, जब मिथ्या मत की तरफ जाए तब दार्शनिक बनना है, जब मन भटकने लग जाए तब दार्शनिक बनना है। जब तुम्हें लगे कि मैं भटक गया हूं, दार्शनिक बन जाओ। बालक को धर्म से नहीं समझा सकते, दर्शन से समझा सकते। मिथ्या दृष्टि को धर्म नहीं समझा सकता, दार्शनिक समझा सकता है। धर्म नहीं समझा सकता। बालक को जब धर्म नहीं करना, बालक भटक गया है, अब इसे धर्म से मत समझाना। एक बालक था, बीरबल एक दिन लेट आए। बोले क्यों लेट? बोले साहब बच्चा बहुत रो रहा था, उसको चुप करने में समय लग गया। बादशाह ने कहा कैसा मंत्री है तू? जब एक बालक उस बालक को संतुष्ट नहीं कर पाया तो इस सारी प्रजा को क्या संतुष्ट कर पाएगा तू? बोले साहब प्रजा को संतुष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बालक को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। बोले कुछ नहीं, जो बालक को चुप नहीं कर सका वो जनता को क्या चुप करेगा? मंत्री पद से हटाया जाता है। उन्होंने कहा साहब हटा देना, लेकिन पहले समझो। बोले क्या समझा रहा है? बुला तेरे बालक को, मैं समझा, मैं राजा हूं, तू तो अगर मंत्री तो है। बीरबल ने कहा राजा साहब अब बात सही है, यदि आपने बालक को समझा दिया तो मैं मंत्री पद का त्याग कर दूंगा, कुछ और नहीं समझा पाए तो फिर आप भी राजा पद पर सोच लेना। बालक को बुलाया गया। राजा ने पहले आरोप लगाए तू कंजूस है, तू बालक को खिलौने नहीं देता होगा, दूध में शक्कर कम डालता होगा बहुत। वो राजा ने पहले ही सब खिलौना रख लिए, दूध रख लिया, शक्कर वक्कर सब जो कुछ चाहिए, जो मांगे तुरंत, बालक को रोने नहीं दे, जो मांगे बालक को तुरंत मिलना चाहिए। मिल गया 10-5 मिनट तो वो बालक ने जो चाहा ये ले लिया। थोड़ी देर बालक यहां वहां देखते, पापा पापा पापा, वो सामने हाथी बना है। अब गिलास का दूध पी रहा था मजे से, बहुत अच्छा मीठा था।
पापा वो हाथी बनाया है, उस हाथी को मेरे गिलास में लाओ, तब मैं दूध पीऊंगा। अब मचल गया। मंत्री बीरबल कहते साहब, और बच्चा तो रोने में तो क्या बच्चे को देर लगना, चुप होने में भी देर नहीं और रोने में भी देर नहीं। राजा ने कहा बेटा देखो हाथी बड़ा है, तेरा गिलास छोटा है, वो नहीं आएगा। बच्चा कहता है मैं कुछ नहीं जानता, हाथी गिलास में आना चाहिए। अब राजा लगा धर्म की बातें कहना, हाथी बड़ा है, धर्म है, गिलास छोटा, वो देखो यहाँ आएगा तो आ नहीं पाएगा, दरवाजा छोटा है, यहाँ आएगा तो किसी को नुकसान कर देगा। बच्चा कहता है ये सब बातें मैं नहीं जानता हूं, मुझे हाथी चाहिए चाहिए, बस बात खत्म। बच्चा रोने का नाम लिया, रोने बैठा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब राजा कहते हैं यदि बच्चा दरबार में चुप नहीं हो पाया, सब में डंडोरा पीटेगा। काय का राजा वो जनता को क्या संतुष्ट करेगा जो एक बालक को जिस दरबार में चुप नहीं कर पाया। बालक एक संतुष्ट नहीं हो पाया बालक, तो प्रजा क्या संतुष्ट होगी। और कहीं बीरबल ने कह दिया साहब मैं बालक को चुप नहीं कर पाया, तो आपने मुझे मंत्री पद से हटाने की बात कही थी। अब यदि जनाब है, यदि आप सही न्यायाचार्य हैं, सही न्यायाधीश हैं, तो आप बालक को चुप नहीं कर पाए तो आपको राजगद्दी से त्याग कह देगा बीरबल है, क्योंकि हमने उसका मंत्री पद छीना। राजा पसीना पसीना हो गया। अंत में बीरबल से पूछते हैं तूने कैसे चुप किया था। बोले साहब आप जानो, आपका काम जाना, मैं तो मूर्ख हूं जो बालक कोई चुप नहीं कर पाया। अंत में बादशाह ने कहा मंत्री जी बीरबल तेरा मंत्री पद वापस, तुझे मंत्री पद नियुक्त किया जाता है, बस इतना बता दे बालक को हमारे यहां से हंसता हुआ जाना चाहिए, नहीं तो सारी राज प्रजा में यही हो जाएगा राजा एक बालक को संतुष्ट नहीं कर पाया। बीरबल ने कहा साहब मंत्री पद तो सुरक्षित है ना। अरे साहब मंत्री तो रहेगा आज भी कल भी स्थायी, मेरी इज्जत बचा। मंत्री ने कहा करता हूं राजा साहब, आप तो बैठिए सिंहासन पर। कहां आप सिंहासन के बच्चों के साथ, कहां आप बच्चों के साथ उलझ गए। आपका ये काम थोड़ी है इन बच्चों के साथ में आप उलझे, बच्चे को चुप करने में लगे। बैठिए बैठिए। राजा ने कहा, बीरबल ने कहा बेटा क्या पापा हाथी। अरे अभी ले हाथी क्या, अभी ले एक चुटकी बजाते ही बीरबल चला गया, हाथी को साइड में किया और बाजार से 5 रुपए का नकली हाथी लाया इतना सा। बोले देख बेटा वो बड़ा वाला हाथी ना तुझे देख कर छोटा हो गया है, ये ले हाथी। अब इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। गुरु भक्त परिवार बैंगलोर। स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सोनी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पदम जी श्रीमती शशि जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अभिनव जी श्रीमती सलोनी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अपूर्व जैन श्रीमती अनुश्री जैन, प्रपौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहद जैन, अपूर्व जैन एवं समस्त सोनी परिवार, निवासी सरौली, जिला टोंक, राजस्थान, प्रवासी गोरेगांव, ईस्ट मुंबई।